महाभारत। आज हम बात करेंगे कि आखिर महाभारत का जो मेन वजह थी, मेन जो उसका कारण था वो क्या था, किस वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। कुछ लोग इसके लिए भीष्म पितामह को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई सारे यूट्यूब पर हमने वीडियो देखा है ऐसा, जिसमें उन्हें बहुत गलत कैरेक्टर दिखाया गया है। ऐसा यहाँ तक कि कह दिया गया कि उन्होंने ही कुछ दासी के साथ किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए हम आज इसका पर्दाफाश करते हैं। तो महाराज शांतनु नाम के एक जो कुरुवंश के थे, प्रसिद्ध प्रभावशाली महापराक्रमी सम्राट थे, धार्मिक भी थे बहुत ज़्यादा। और इनकी पत्नी गंगा देवी थी, और इन्हीं के गर्भ से 8वें वसु के अंश से भीष्म पितामह का जन्म होता है। परंतु बालक के जन्म के तुरंत ही बाद गंगा मैया समाहित हो जाती है चारों तरफ के वातावरण में। और आगे क्या होता है, महाराज शांतनु शिकार करने जाते हैं और उनकी निषादों के राजा दासराज से भेंट होती है। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर राजकन्या को देखते हैं, और फिर वो राजकन्या जो थी वो उन्हीं की यहाँ थी, दासराज के यहाँ, जो निषादों के राजा थे। तो फिर वो उनसे शादी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं निषाद राज से, लेकिन वो उन्होंने एक शर्त रखा कि हम शादी तभी करेंगे जिनका नाम रूपवती था, उस राजकन्या का सत्यवती था। सत्यवती वो बहुत रूपवती थी, सुंदर थी, नाम उनका सत्यवती था। तो उन्होंने शर्त ये रखी कि शादी हम तभी करेंगे जब इसका पुत्र ही राजकुमार होगा। तो उन्होंने इस बात से खफा हो गए वो, और चले गए, अपनी राजधानी लौट गए। फिर ये बात किसी न किसी तरह भीष्म पितामह को पता चल गई। तो भीष्म पितामह उसी समय ये प्रतिज्ञा लिए, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, कि हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, राजकुमार होगा। और फिर शादी हो गया शांतनु का सत्यवती के साथ। शादी होने के बाद उनके 2 पुत्र हुए। पहला चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। और इन सबों के पीछे एक और बड़ी बात है कि जो सत्यवती थी वह दासराज की पुत्री नहीं थी। वो पुत्री की तरह उसका पालन पोषण करते थे, लेकिन वह उपरीचर नाम के व्यक्ति के वृक्ष से पैदा हुई, वृक्ष के जो है मछली के पेट में चला गया था, और मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था सत्यवती का, ये भी बात है। तो हाँ, आगे जो है उनसे 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन उसके तुरंत बाद ही शांतनु महाराज की असामयिक मृत्यु हो जाती है। फिर चित्रांगद को भीष्म पितामह ने राज्याभिषेक किया, उनको सिंहासन पर बैठाया, और फिर आगे उनकी भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो फिर विचित्रवीर्य को
सिंहासन पर बैठाया जाता है। फिर आगे, अब फिर विचित्रवीर्य को भी कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से वो दुखी रहते थे और फिर उनका भी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब वंश परंपरा का रुक जाने का समस्या आ गया, तो इससे सत्यवती दुखी रहने लगी और उन्होंने अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास को स्मरण किया। वो आए और अपनी माता सत्यवती और भीष्म पितामह, सत्यवती की आदेश कहें और भीष्म पितामह का अनुरोध सुनकर उन्होंने, हाँ, इससे पहले एक और बात करना चाहूँगा कि विचित्रवीर्य की 2 पत्नियाँ थीं, अंबिका और अंबालिका। आगे उन्होंने अंबिका से धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया और अंबालिका से पांडु महाराज को, और फिर उनकी एक दासी भी थी, यानी शांतनु के घर दासी भी थी, और उस दासी से महात्मा विदुर को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों को वेदव्यास ने उत्पन्न किया था अपनी तपस्या के बल से, न कि ये अवैधानिक रूप से, अनैतिक रूप से उत्पन्न किए गए थे भीष्म पितामह के द्वारा। इसी बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु महाराज को सिंहासन पर बैठाया गया और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े दुर्योधन था, और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो पूरी तरह धार्मिक व्यक्ति थे, जबकि दुर्योधन, चूँकि उसका कली के अंश से जन्म हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह दुष्ट था, अत्याचारी था, अधर्मी था। महाराज पांडु भी महापराक्रमी और सर्वगुण संपन्न आदमी थे, राजा थे, परंतु महाराज पांडु की भी राजकुमारों की छोटी आयु में ही मृत्यु हो गई। फिर भीष्म पितामह ने राज सिंहासन को खाली देखकर धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठा दिया और राजकुमार के युवा होने का इंतजार होने लगा। लेकिन जब धृतराष्ट्र और पांडु के राजकुमार युवा अवस्था को प्राप्त कर लिए, तब कुछ बात बदल गई और राजगद्दी सौंपने की प्रश्न उठने लगा कि राजकुमार कौन होगा। अब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे हर तरह से छल बल ताम साम जो कहते हैं, हर तरह से वो उन्हें राजकुमार बनाना चाहते थे। किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक, पूज्य और प्रजा के दबाव के कारण ये संभव नहीं हो सका। और दुर्योधन जो था वो बहुत दुष्ट व्यक्ति था। वो अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा पांडवों को मारकर सुरक्षित राज सिंहासन चाहता था, निष्कंटक राज सिंहासन चाहता था। महाराज धृतराष्ट्र भी मन ही मन
उसको अपना परामर्श जो कहते हैं कि सहमति देते थे अंदर अंदर, वो उसका विरोध नहीं करते थे। महर्षि व्यास, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और फिर महात्मा विदुर बार बार ऐसा करने से उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं की जाए। और फिर उनके बार बार ही कहने पर पांडवों को उनका जो आधा राज्य था वो दिया गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके जो नया निर्माण किया गया था वर्णावत, वहाँ पर उनको भेज दिया गया। और फिर दुर्योधन ने चाल चल कर उसको जला करके मार डालना चाहता था, जो वर्णावत नगर थी उसको जला करके। और दुर्योधन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने जला दिया पूरे वर्णावत नगर को। इसमें भी धृतराष्ट्र की सहमति थी, परंतु भगवान की कृपा से वो बच निकले वहाँ से। इसके बाद पांडवों का विवाह द्रुपद राजा के बेटी द्रौपदी से होता है। और पांडव अभी जीवित हैं। इसका पता जब लगता है दुर्योधन को, तो वो हस्तिनापुर बुलवाता है अपने पिता धृतराष्ट्र की परामर्श से। और इधर भीष्म पितामह, गुरुजन आदि एवं प्रजाजनों के अनुरोध से पांचों पांडवों को खंडप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ नाम का स्थान सौंप दिया गया राज्य के तौर पर। पांडवों ने वहाँ श्री कृष्ण की सहायता से और फिर मय नामक दानव द्वारा एक अद्भुत नगरी और राजभवन का निर्माण किया। कुछ ही दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के अनेक राजाओं महाराजाओं को जीतकर एक महाराज सुयज्ञ यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन पांडवों के इस राजसूय यज्ञ को देखकर जल भन उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर धूत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया और उनका राज्य ले लिया। उन्हें 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भेज दिया गया। उन्होंने समय पूरा किया, पर समय पूरा होने के बाद भी उनको राज्य नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, राज्य पाने के लिए श्री कृष्ण भगवान दूत बनकर गए, पर उनकी भी कोई बात नहीं मानी गई और दुर्योधन अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा रहा। और 5 गांव की बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी जमीन देने से उसने इनकार कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, धर्म की प्रतिष्ठा, साधु की रक्षा, दुष्टों के खत्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अतः उन्होंने अर्जुन और भीम को आधार बनाकर धरती माता को कुछ अंशों में पाप से मुक्ति दिलाई।